नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के अपडेट के बारे में जहाँ पे कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं कंटिन्यूअसली आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आपके प्यार और आपके जो मेरे जो चैनल के ऊपर आपका जो प्यार है, उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलो देख लेते हैं आज के कौन-सा स्टॉक है इस अ, वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा फाइन ऑर्गेनिक के बारे में। देखिए कंपनी का नाम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद लगता है क्योंकि कंपनी का नाम ही फाइन है। तो जिस कंपनी का नाम ही फाइन है तो वो कंपनी फाइन तो करेगा ही। तो ऑब्वियसली उसी तरीके से कंपनी काम कर रहा है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उसी तरीके से कंपनी काम कर रहा है। तो फाइन ऑर्गेनिक देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। इस कंपनी में खासियत यही है कि कंपनी का हर पैरामीटर को पॉजिटिव दिखेगा। जैसे कंपनी का पी रेशियो भी एकदम रीजनेबल प्राइस में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बात ही में करूँ तो कम पड़ जाएगा 65%। तो सोचिए 20% ऊपर है ही तो हर कोई व्यक्ति उस कंपनी के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे तो 65% के ऊपर है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम है वो कितना हाई पोटेंशियल इस कंपनी के ऊपर दे रहा है। तो कंपनी का डेटोस जो डे है मतलब सॉरी जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो एकदम जीरो डेप्थ है। कंपनी के पास सिर्फ 28 करोड़ का डेप्थ है। अगर आज सुबह ही अगर उसको बोला बोला जाता है कि चलो मेरा डेप्थ जितना है मुझे क्लियर कर दो, जितने सारे उसके उधारी लिए है, तो वो डेप्थ इजीली क्लियर कर सकता है क्योंकि इतना छोटा मोटा डेप्थ है। कंपनी के हाथ में 400 करोड़ से भी ज्यादा कैश है। तो उस कैश को, उस पैसे को वो किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करके किसी भी बिजनेस में और खुद के बिजनेस के ऊपर री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हाथ में कैश होना अच्छी बात होती है। देखिए आप कितना भी काम करें तो आप आपके बैंक अकाउंट में, आपके अलग जगह पे, प्रॉपर्टीज में, इन्वेस्टमेंट में पैसा है तो कोई बात नहीं। अगर आपका हाथ में कैश होगा तो फटाफट आप कुछ खरीद भी सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट किसी को दे भी सकते हैं, कुछ किसी को कर्जा दे सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कंपनी का हाथ में कैश है तो अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा यहाँ पे डेटा देखने को मिला। तो प्रोमोटर के पास 75% होल्डिंग है। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75 के 1% भी ऊपर नहीं होना चाहिए। तो कंपनी उसी तरीके से मेजरमेंट करके ही यहाँ पे होल्डिंग करके रखे हैं। अच्छी बात है। तो कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा कंपनी का रेशियोज। तो रेशियोज में देखेंगे तो एक टाइम कंपनी का डेटोस डे जो था वो 49 के आसपास था। आज वो घट के हो चुके हैं 42। बीच में तो 59 62 तक चला गया था। तो अभी डेटोस डे क्या है? देखिए डेटोस डे का मतलब होते हैं कि कंपनी जो जो प्रोडक्शन किया, जो प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद वो तो दूसरों को सेल आउट किया। ऐसे नहीं कि वो प्रोडक्ट बन के घर में ही रख दिया। तो जितने सारे मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को उन्होंने सेल किया, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर कितने दिनों में उसको पैसा वापस किया, उसी को बोला जाता है डेटोस डे। जितना जल्द से जल्द पैसा वापस करेगा उतना ही कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव व्यू से देखा जाए तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे लेवल्स बना। और कंपनी ने खुद दूसरों को जो पैसा देना बाकी था उसको भी फटाफट पैसा दिया 36 डेज में। तो इसलिए देखिए बिजनेस का जो साइकिल्स है वो इसी तरीके से चलते रहते हैं। आप जिससे उधारी लिए है उसको फटाफट पैसा दीजिए और आप जिसको उधारी दिए हैं उससे फटाफट पैसा उठाइए। तभी आपको बिजनेस का साइकिल्स ठीक टाइम में चलेगा। तो मैनेजमेंट टीम मुझे बहुत स्ट्रांग लगा इस कंपनी का, क्योंकि कंपनी ने देखिए रिजर्व को किस तरीके से ग्रोथ किया। 250 करोड़ से 1500 करोड़ तक लेके आया, कर्जे को एकदम ना के बराबर लेके आया और फिक्स एसेट को भी कंटिन्यूसली वो ग्रोथ करता जा रहा है। और सबसे वो जो अच्छी बात मुझे लगा CWIP। CW का आईपी का मतलब है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो इसका मतलब जो कैपिटल्स है, कुछ कैपिटल्स कंपनी का अभी वर्किंग कर रहे हैं मतलब प्रोसेसिंग में है। कितना? 40 करोड़ के आसपास। इस पैसे को वो अगर टोटली जो प्रोसेसिंग है वो खत्म हो जाएगा तो वो डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में उस पैसे आपको दिखेगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँ तो हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो एफआईएस डीएस पब्लिक हो, हर किसी ने निवेश करके रखा। तो इसीलिए आप देखेंगे तो इसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ मुझे व्यू से मुझे और भी बेस्ट लगा। कंपनी के ऊपर देखिए लगातार लगातार बाइंग होता जा रहा है। म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है, बाइंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। आज तक एक भी स्टेक सेल आउट नहीं किया, कंटिन्यूसली बाई किया। और इस बाइंग ट्रेंड के हिसाब से अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के ऊपर अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको एक ट्रेड आपको दिया था। ट्रेड मतलब एक मेंशन किया था कि यहाँ पे जो पैटर्न बना था, यहाँ पे कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बना। तो जब लगातार हैंडल बनते हैं लगातार, तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स बनता है। और उस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो तो इसके ऊपर ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट आपको कप का जो हाइट है उस हाइट के लेवल में टारगेट होगा। तो मेरा टारगेट था ऑब्वियसली इस लेवल तक। तो मैं आपको यहाँ से एंटी लेवल अगर बता दूं तो यहाँ से अगर एंटी लेवल्स में आपको मेंशन करूँ तो आपको प्रॉफिट मिला 11% का। और कितना? 13 डेज में।
तो अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट्स कर रहे हैं, सर अभी कोई भी लेवल्स अगर बन रहा है तो ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए, फिर भी मैं आपको एक मार्किंग में कर दूँ, तो यहाँ पे लेवल्स ऑब्वियसली बन रहा है, वो लेवल्स किस तरीके से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक कप बन रहा है और उसके बाद एक हैंडल बन रहा है। तो यहाँ पे इस कैंडल और कॉपर हैंडल खत्म होने के बाद अगर कोई भी ग्रीन कैंडल अगर दिखे, तो उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो सोचना एक बड़ा-सा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर इंतज़ार करना, क्योंकि कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे अच्छी तरीके से बनने दीजिए, उसके बाद हम लोग डिसीज़न लेंगे कि नेक्स्ट लेवल कौन-सा रहेगा। तो इस तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न अच्छा खासा यहाँ पे लेवल्स बनना है, तो इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा एज़ अ स्विंग ट्रेडिंग्स लेने के लिए। मैं पेशेंस के गेम खेलता हूँ, मतलब मेरा पेशेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि देखिए मार्केट में मैं आज नहीं हूँ, बहुत पहले से हूँ। तो मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट देखने को मिला वो है पेशेंस। पेशेंस अगर आपके पास है तो आप मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा पाएँगे। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है कि मैं आज खरीदारी कर लूँ, कल मुझे टारगेट नहीं मिला, कल शेयर में गिरावट हो गया, मैं क्या करूँ? इस तरीके से जो लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, सर आपके पेशेंस कम है, तो आप पेशेंस को बढ़ाइए। तो पेशेंस होगा तो आप ज़रूर प्रॉफ़िट आपको मिलेगा। क्योंकि आप लोग छोटे प्रॉफ़िट में मतलब छोटे प्रॉफ़िट मिल जाता है तो प्रॉफ़िट बुक कर लेते हैं और बड़ा लॉसेस के लिए होल्ड करते हैं। तो प्रॉफ़िट ज़्यादा होना चाहिए, लॉसेस कम होना चाहिए, तभी आपको मार्केट से पैसा बढ़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बर्जर पेंट। तो बर्जर पेंट मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी है। तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो बर्जर पेंट का जो कमेंटमेंट है मैनेजमेंट का, तो उन्होंने एक ही बात कहा। उन्होंने जो बिजनेस है उस बिजनेस को तेजी से ग्रोथ करने के लिए कुछ नया मतलब प्रोडक्शन नया प्लांट भी बना रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में ज़्यादा होने वाला है। तो आपको ये लग रहा होगा कि बर्जर पेंट एक टाइम एशियन पेंट को क्रॉस कर जाएगा। देखिए ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि एशियन पेंट इंडिया के नहीं, एशिया का नंबर 1 कंपनी है। तो उस हिसाब से कितना बड़ा कंपनी आप सोच सकते हैं, और वर्ल्ड में 7 नंबर रैंकिंग में है। तो सोचिए एशियन पेंट कितना बड़ा कंपनी है, तो उसको टक्कर लेना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी बर्जर पेंट भी कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना। इस कंपनी में पोटेंशियल हाई है, क्योंकि कंपनी के हर पैरामीटर के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। हाँ, मुझे पी रेशियो थोड़ा-सा ज़्यादा लगा, क्योंकि पी रेशियो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो हो गया था कितना 150 के आसपास। तो उस हिसाब से कंपनी का पी रेशियो अभी आपको सस्ते में ज़रूर दिखे, मगर फिर भी 70 रुपीज़ के आसपास, 75 रुपीज़ के आसपास पी रेशियो कोई कम नहीं है। तो उस हिसाब से पी रेशियो जिस लेवल के आसपास आना चाहिए था, वो उस लेवल में आया और उसको रिटेस्ट किया। मेरे हिसाब से ऊपर जाने के लिए भी कोशिश करेगा, क्योंकि देखिए लोग हाई पी रेशियो के ऊपर भी निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब मार्केट बुल रन में हो और उस सेगमेंट के स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। तो ऑब्वियसली पेन का डिमांड हमेशा रहेगा, तो उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि इन्वेस्टर पहले भी निवेश करके रखे थे, आज भी निवेश करके रखे, किसी ने एक भी माल नहीं बेचा। छोटा-मोटा 1-2% का इधर-उधर हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एफआईएस और डीआईएस पब्लिक प्रोमोटर सबके पास सेम टू सेम होल्डिंग्स है। ओवरऑल बात करूँ इसका चार्ट पैटर्न का, तो मैं कुछ लेवल्स आपको मेंशन किया था। मैं आपको इस लेवल को मेंशन किया था और मैं आपको ये भी बोला था कि जब कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, उसके बाद थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो इसके ऊपर मैंने एंटी आपको मेंशन किया था। नेक्स्ट टारगेट जो लेवल आपको बोला गया था 668 के आसपास। तो ईज़िली टारगेट अचीव नहीं हुआ, फिर से रिट्रेसमेंट हुआ, उसके ऊपर गया। देखिए शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक के चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो सोचना आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जो कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा है, तो सोचना वो आज नहीं तो कल गिरेगा और उसी तरीके से गिरेगा जिस तरीके से वो भाग रहा था, क्योंकि उस कंपनी में पोटेंशियल उतना नहीं है। जो कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है, रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है, तो सोचना उस कंपनी में एक स्ट्रेंथ बनेगा। तो मेरे हिसाब से इस लेवल्स में कंपनी अभी रुक चुके हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग जर्नी के बाद एक रेजिस्टेंस उसको मिला, उस रेजिस्टेंस को वो फेस करके वेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेवल 706 रुपीज़ तक ज़रूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही कंपनी का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, क्योंकि इस लेवल से ही कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से इस लेवल तक ज़रूर जाएगा। अगर उस लेवल तक जाने के बाद में आपके साथ ज़रूर डिस्कशन करूँगा कि इसका नेक्स्ट लेवल कौन-सा होगा। तो फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल नहीं है, तो फिलहाल के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है ईज़ी ट्रिप प्लानर। देखिए ईज़ी ट्रिप प्लानर एक ऑनलाइन बिज़नेस कंपनी है, जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप किसी भी अ अ, रेल हो साथ ही साथ फ्लाइट्स हो, बसेस हो, होटल्स हो, तो किसी भी जगह मतलब किसी भी प्रोडक्ट आप रिज़र्व करना चाहते हैं,
तो किसी भी ट्रेन्स हो, बसेस हो, होटल्स हो आप रिज़र्व करना चाहते हैं, तो आप ईज़ी ट्रिप प्लानर के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे इसका कोई स्पॉन्सर नहीं मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि कंपनी का बिज़नेस क्या है। तो देखिए मैंने कोई स्पॉन्सरशिप नहीं किया आज तक। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी में मुझे पोटेंशियल दिखते हैं। क्योंकि कंपनी के आरओसी एंड आरओई देखिए कितना शानदार है। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी स्मॉल कैप है। ऐसे नहीं कि स्मॉल कैप कंपनी ग्रोथ नहीं करता। स्मॉल कैप कंपनी के ग्रोथ सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि अगर उस कंपनी का हर पैरामीटर सही है, कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, डेब्ट भी ना के बराबर है, इनकम भी है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ देखिए, सेल्स लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। ऐसे नहीं कि सेल्स कम हुआ। हाँ, 2015 में बहुत ज़्यादा सेल्स हुआ था। उसके बाद थोड़ा-सा सेल घटा और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी का मैनेजमेंट फिर से उसको ट्रैक पर लेके आए। तो कंपनी देखिए पहले सेल्स तो बहुत ज़्यादा करते थे, वीकनेस कहाँ पे था? एक्सपेंस भी उसी तरीके से करते थे, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ना के बराबर होता था। आज सेल्स ज़्यादा हो रहा है, कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल में है। देखिए कोई भी स्टार्टअप अगर बिज़नेस धीरे-धीरे करके खुद को ग्रोथ कराता है, तो वो कंपनीज़ फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इसीलिए कर पाते हैं। आज देखिए ज़ोमैटो लॉस मेकिंग कंपनी है, मगर एक डेटा आप ज़रूर वॉच करे होंगे, वो लॉस मेकिंग कंपनी धीरे-धीरे करके मतलब लॉस को कम कर रहा है। इसका मतलब एक टाइम देखा जाएगा वो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इसी तरीके से बिज़नेस साइकिल के हिसाब से चलते रहते हैं। तो इसीलिए देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर थोड़ा-थोड़ा करके भरोसा भी करना स्टार्ट किया और प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास उतना होल्डिंग नहीं है, डीएस के पास भी उतना होल्डिंग नहीं है। होल्डिंग है, उतना ज़्यादा नहीं है और पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग है। ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर अभी इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए? देखिए मेरे हिसाब से कंपनी का जो जिस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड अभी भी चल रहा है, तो इस डाउन साइड का ट्रेंड और जिस तरीके से लोअर लो वो बनते जा रहा है, मेरे हिसाब से और भी करेक्शन होने का चांसेस है। और पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो एक अच्छा खासा सेलिंग पीरियड यहाँ पे देखने को मिला। इसका मतलब बहुत बुरी तरीके से सेलिंग हुआ, तो मेरे हिसाब से और भी करेक्शन होने का चांसेस है और मैं होल्ड कर रहा हूँ, इस लेवल तक ज़रूर आ सकते हैं, वो लेवल से ₹32 के आसपास। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी स्विंग ट्रेडिंग्स के एंट्री मत लेना और एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, जितना डिस्काउंट में मिले उस डिस्काउंट के हिसाब से आप काम करिए एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। और स्विंग ट्रेडर्स के लिए अभी तक कोई भी लेवल्स नहीं है, तो कोई भी लेवल्स बनता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है अनमोल इंडिया लिमिटेड। देखिए अनमोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी अच्छा खासा रिटर्न देने के बाद मतलब कंपनी का प्राइस था करीबन ₹135 के आसपास, वहाँ से कंपनी ₹250 के आसपास गया है और उसके बाद देखिए कंपनी जिस तरीके से इसको मेंटेन्स किया और उस मेंटेन्स करने के बाद कंपनी यहाँ पे बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी आपको यहाँ पे 4:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने वाले हैं। इसका मतलब हर 4 शेयर में आपको 1 शेयर कंपनी यहाँ पे बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो बोनस का डेट कंपनी ये भी बताया कि Q1 के रिजल्ट आने के बाद ही यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये था कुछ कंपनी के अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।